आशा चले तिते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राण नयो मिले ज्यों फूलन में बास, ज्यों फूलन में बास। श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन बास। मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। बोले श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री हरिदास। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि ये श्री धाम नवनिकुंज मंदिर के विलासी श्री युगल सरकार के अतिरिक्त और जितने भी भगवत स्वरूप है, उन भगवत स्वरूपों को हमें कैसे समझना चाहिए, ता विषय में आप बोले कि हे बिहारी दास, एक श्री कुंज बिहारी ही उनकी इच्छा से ही यावत लोक लोकांतर की रचना है, और जाके ऊपर श्री कुंज बिहारी जी की कृपा है जाए, उसी को जो है सब जगह एक श्री कुंज बिहारी को ही देखते हैं। अनेक होते हुए भी श्री कुंज बिहारी लाल को ही देखते हैं। जाके ऊपर श्री बिहारी जी महाराज की कृपा है जाए, उसको सब जगह श्री बिहारी जी महाराज ही दिखाई देते हैं। या विवेक द्वारा समस्त संशय को दूर करना चाहिए। शील सिलहलादे फिरे बादी मरे बही भाव। श्री बिहारी दास अवसर फबे सोई भलो हथियार। जैसे अनेक व्यक्ति व्यर्थ में ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र के भार को लेकर के घूमते हैं। गुरुदेव जी बोले कि जो अवसर पर काम आ जाए वही सबसे बड़ो हथियार समझना चाहिए, उसी को सबसे बड़ो हथियार समझना चाहिए। ऐसे ही अनेक साधक जो है अनेक प्रकार के साधनों को कर करके उनको बल भरोसा अपने मन में लिए घूमते हैं, किंतु समय पर जो काम आ जाए वही सबसे बड़ो साधन समझना चाहिए। अर्थात श्री गुरुदेव जी महाराज को कहने का अभिप्राय ये है कि श्री कुंज बिहारी की इच्छा से ही सब लोक लोकांतर की रचना है, पालन पोषण हो रहा है। उनके ही चरणार बिंद की भक्ति ही सब समय में अनायास ही रक्षा करने वाली होती है। ताई को अनन्य भाव से तुम सेवन करो। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों से कह रहे हैं कि श्री बिहारी जी महाराज की भक्ति ही ये हर समय पे काम आने वाली है। ताई को तुम अनन्य भाव से एकाग्रता से भजन करो। संधि संगी सब बधि बध्यो सूर बड़ो सिरदार। धीर परे भयभीत हुए मोती भरी तेजार। गुरुदेव जी बोले कि जैसे कोई निर्बल प्राण को फौजी सरदार अपने शरीर की संधि संधि में जो है नाना प्रकार के हथियारों को
सजा करके जो है दुश्मनों से लड़ने के लिए निकल पड़ा। अब जब दुश्मनों के तोप गोला जो है चलने लगे, तब वो इतेक भयभीत हो गया, इतना भयभीत हो गया, भयभीत होकर के उसने जूते में ही पेशाब कर दिया। पहले तो उसने जो है अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र को उठा लिया लड़ाई करने के लिए, परंतु इतनी देर में दुश्मन जो है तोप गोला छोड़ने लगे। भयभीत होकर के उसने जो है जूते में ही पेशाब कर दिया। तैसे ही श्री भगवत चरणारविंद से भिन्न अनेक प्रकार के साधनों को बल भरोसा रखने वाले जो भक्त हैं, उन साधनों पे जब कोई आपद विपत आ जाए, उन साधकों के ऊपर कोई आपद विपत आ जाए, फिर वो ऐसे भयभीत हो जाते हैं कि ऐसे घबराते हैं कि उनको अपनो रक्षक कहीं दिखता ही नहीं, अपनो सहायता करने वाला कोई दिखता ही नहीं। इसलिए किसी के आगे जाकर के वो पुकार भी नहीं सकते। ज्यों जग मरते देखिए, त्यों ही आपुन देख। श्री बिहारीदास आलस तजो, भजो भक्ति को। हे बिहारीदास, जैसे जगत में औरों को तुम मरते हुए देख रहे हो, जो लोग मर रहे हैं, तैसे ही तुम अपने आप को समझो, तुम भी ऐसे ही किसी दिन तुम भी मरोगे। इसलिए आलस को त्यागी अनुराग पूर्वक श्री भक्ति महारानी के भेष को सतत भजन करो। आलस को छोड़ो और भक्ति करो, भजन करो। जो लोग मर रहे हैं, ऐसे ही तुम भी किसी दिन मरोगे। जे तो अंतरवास में, ते तो जाने उपास। श्री बिहारीदास कछु साच है, कछु कछु लोभ निवास। खत फाटे बिनु क्यों कटे, रोग भोग ऋण ब्याज। श्री बिहारीदास अनन्य बिना क्यों छाड़े यमराज। साक्षात श्री नित्य व्यारिणी जो को निज महल श्री वृंदावन को बास, श्री वृंदावन के बास को तुम अपने इष्ट की प्राप्ति समझो। अगर तुम्हें वृंदावन को बास मिल जाए तो समझ लो कि तुम्हें इष्ट की प्राप्ति हो गई। जितेक अंतर बास में पड़ जाता है, उतेक ही अंतर जो है अपने इष्ट में पड़ जाए है। तुम जैसे धाम के प्रति निष्ठावान हो जाओगे तो इष्ट के प्रति भी निष्ठावान हो जाओगे। धाम के प्रति समर्पित नहीं हो तो तुम इष्ट के प्रति भी समर्पित नहीं हो पाओगे। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि श्री नित्य व्यारिणी जी को निज महल श्री वृंदावन में अगर तुम्हें बास मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपको इष्ट की प्राप्ति हो गई, इष्ट प्राप्ति हो गए, ठाकुर जी मिल गए। तो यदि कोई ये बात कहता है कि भाई हम तो वृंदावन में आज से नहीं बहुत दिनों से रह रहे हैं, न तो नित्य व्यारिणी जी की दर्शन भय और उनकी न तो उनके सुख से हमारे भेंट भई, क्या उनका सुख है, क्या स्वरूप है, क्या आनंद है, क्या परमानंद है, हमको तो कुछ भी पता नहीं चला। हमें तो बहुत दिन हो गए वृंदावन में वास करते करते। ता को लक्ष्य करके श्री गुरुदेव जी महाराज अपने आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई देखो, तुम वास कर रहे हो, ठीक है, बहुत दिनों से वास किया तुमने, वो भी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारो वास कछु कछु सांचो है, कछु कछु झूठ है, सही नहीं है जो वास कर रहे हो। तुमने अपने मन में लोभ लालच के लिवास ऐसे सजा रखे हैं, वास तो कर रहे हो, इसीलिए न तो तुमको नित्य व्यारिणी जी के दर्शन भई और न उनके सुख प्राप्त हुआ, न तो तुम्हें प्रिया प्रीतम जी के दर्शन भय
और न उनके सुख से तुम सुखी हो गए। इसीलिए कि तुम्हारा जो बास है उसमें कछु कछु सांस है, कछु कछु जो है लोभ लिवास के ऐसे तुम्हारे मनोरथ भरे हुए हैं भीतर, जा कारण से तुम्हें नित्य बिहारिणी जो दर्शन नहीं हुए और वो परम सुख है वो सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। यह बात को तुम अपने मन में भली भांति सोच समझ करके देख लो कि जब तक तुम्हारो मन और यावत सुख संबंध से भली भांति हट करके एकमात्र श्री बिहारी बिहारिणी जी के चरणों में अनन्य भाव से नहीं लगाओगे, तब तक यमराज के घर से तुम्हारो पिंड नहीं छोड़ेगा। यमराज तुम्हारो जो है कर्म, तुम्हारे जितने भी कर्म हैं उसके हिसाब किताब के कागज नहीं जब फटेगो यमराज के घर से, तब तक तुम्हें वो परम सुख नहीं प्राप्त होगा। और वो कागज जब तक नहीं फटेगा तब तक तुम्हारा जो है रोग भोग रूपी जो ऋण ब्याज है ये समाप्त न होने के कारण यमराज भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जब तक तुम्हारा ये रोग भोग का जो ऋण है ये तुम्हें चुकाना है, जब तक नहीं चुकाओगे तब तक तुम्हें ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे। नाऊ चिमटी चिमटा दर्जी नहू देबो, नर्तकु नाचे नरमई सुरहने रनको। जैसे शरीर के अंग में कहीं पर झीनी कांटे चुभ जाए तो उसको दर्जी नाव नक चिमटी चिमटा द्वारा भली भांति वो धीरे धीरे करके आराम से निकाल देता है। और दर्जी जो होता है अंगुली को ओप लगा करके बढ़िया बढ़िया जो है कपड़े सिलाई करता है, जिसको जैसे कपड़ा चाहिए वैसे ही सिलाई करता है। कोमल नृत्य जो है उसे कलाकार नर्तक ही कर सकता है। और रन में कोई सुरवीर ही बड़ो उमंग पूर्वक गरजता है, और तैसे ही परम सर्वोपरि नित्य बिहार को उपदेश भी केवल रसिक अनन्य ही दे सकते हैं। तनुतापे चुपराइए जो गही जाने मास गास, श्री बिहारी दास सच पाए दबे नहीं नसमास। जैसे कि शरीर में मालिश कराते समय उसी व्यक्ति से मालिश कराना चाहिए जो मालिश प्रक्रिया में जो निपुण हो, मालिश क्रिया को वो भली भांति जानता हो, क्योंकि उसके मालिश करने से नस मांस में अनावश्यक दबाव न हो और देह भी सुख बोध करे। तैसे ही है बिहारी दास जो है ऐसे उपदेष्टा जो है, ऐसे उपदेष्टाओं से सब बातों को भली भांति अशेष विशेष रूप से समझना चाहिए। जो केवल किसी का अनादर नहीं करते हो, अवज्ञा नहीं करते हो, अपराध नहीं करते हो, किसी के प्रति अनादर अवज्ञा अपराध न हो करके अपनी रसनीति को वही बढ़ावा देने वाले हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा सब शेष अशेष विशेष रूप से सब बातों को समझना चाहिए। सब आवेशन में यह श्याम श्याम आवेश, श्री बिहारी दास हरिदास की कृपा होए लवलेश। जिन महापुरुषों को श्री स्वामी जी महाराज की कृपा की लवलेश मात्र भी प्राप्त है गयो है,
उनके ही हृदय कमल में श्री युगल को सर्वोपरि आवेश होगा उनसे मिलने के लिए। क्योंकि यह लोक परलोक में जितने भी समस्त आवेशों में सर्व शिरोमणि एकमात्र श्री स्वामी जी महाराज के और श्री श्यामा श्याम के नित्य विहार के प्रेमावेश है। निडर भयो सुनि भोर लो सब निस गई बिहाई, मुझसे न भावे और को घर हूँ को न सुहाई। हे बिहारी दास, जैसे रात्रि में चोर आदि को से जो डर रहता है कि रात्रि में चोर आएगा, तो वो चोर आने का डर जो है भोर होते ही डर खत्म हो जाता है। शाम होते ही डर शुरू होता है, भोर होते ही डर खत्म हो जाता है। तैसे ही प्रेम को निज केंद्र स्वरूप श्री नित्य विहार रस रूपी सूर्य उदय होते ही हमारे यह लोक परलोक के यावत भय भ्रम जो है अपने आप भली भांति बिलाए गए, लोप हो गए सब। अब हमें जो है अपनी एवं पराई, अपनी और पराई काऊ की भी निंदा नहीं सुहावे है। हमारी चाहे कोई निंदा करो, चाहे दूसरे की निंदा करो, निंदा करने वालों से हम बिल्कुल भी राजी नहीं। बोलवा के बिहारी लाल की जय। चोर चतुर चित में चुभ्यो, मन में कियो विचार, श्री बिहारी दास गावत सुखी डर पे करते बिगाड़। जो ऐसो अद्भुत चतुर शिरोमणि चोर है, चित्त चोर है, एकमात्र केवल चित्त को ही चुरायो करे है, वही चोर हमारे चित्त में चुभ गयो है। अब हमें अपने मन में हमने विचार किया कि यह चोर के महामाधुर्य से भरी पूरी लाड़ प्यार में गुणगान को हम निरंतर गायो करें। जब चोर जो है चोर ने हमारे चित्त को चुरा लिया, तो हमारे मन में भी यह आया कि अब यह चोर के ही महामाधुरी से भरपूर लाड़ प्यार को गुणगान को गायो करें, हम भी उमंग उमंग गायो करें। ये विचार हमारे मन में आया। जैसे रात दुने दिन दुने रात चौगुने जो है हमें सुखी कर रहे हैं वो। अन्यथा कहूँ लोग लज्जा भय से हम अगर डर जाते और परमार्थ से हम डरते, तो ये चोर भी हमारे हृदय से निकल के भाग जातो। धीरे धीरे करके सब काम बिगड़ जाता और दुख सागर में हम डूब जाते। परंतु यह चोर ने बहुत ही अच्छा काम करो कि हमारे चित्त को चुरायो है। अब हम भी उसी के गुणगान करने में लगे हुए हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, जब साधक किसी की कृपा द्वारा, उनकी कृपा द्वारा नेक भी श्री बिहारी जी महाराज के तरफ हो, नेक भी भक्ति में लग जाए, तब उसने किसी भी प्रकार के बात और लज्जा डर भय को परित्याग करके परम रस रीति को दृढ़ अनन्य होकर के उमंग उमंग गुण गानो चाहिए। बिहारी बिहारिणी जो के यश जस को गानो चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो सनई सनई तुमने जो साधारण भक्ति की है, वो साधारण भक्ति भी तुम्हारी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। भक्ति खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर तुमने उनके यश जस नहीं गाया, अनन्य भाव से उनके शरणागति की प्राप्त नहीं की, तो तुम्हारी जो साधारण भक्ति भाव है वो भी किसी दिन निकल के चली जाएगी। गोदर मुँह से न छीजिए, खोले जागी किवार, काल ब्याल सब ही मुसीता छोड़े रहो होशियार। गुदर सदृश माइक पदार्थों के जाने से कुछ भी नहीं हानि नहीं होगी। तुम्हारे जो कुछ भी ये सांसारिक माइक
पदार्थ अगर चलो जाए, कोई चुरा के ले जाए, तो चिंता मत करो, कोई हानि नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए तुम अपने जो है कुटिया के घर के किवाड़ के खोल करके सो जाओ कि कोई जो जरूरतमंद वस्तु और किसी को जरूरत पड़ जाए अपने घर से निकाल के ले जाए, तो उसके लिए तुम चिंता मत करो। किवाड़ खोल करके सदाकाल निर्भय होकर के सो जाओ। काल रूपी ब्याल सबन को सतत ग्रस्त रहो। काल ने किसी को भी नहीं छोड़ा। उस काल रूपी चोर से निरंतर सावधान रहो। इष्ट के नाम गुण ध्यान में निरंतर मन लगा करके आलस को त्याग करके अनुराग में लगे रहो। भोलबा के बिहारी लाल की